हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है सटकितिला एकादशी और ये एकादशी आम एकादशियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हिंदू धर्म में, क्योंकि ये महीना माघ का महीना जो होता है अपने आप में ही भगवान विष्णु को समर्पित है, माधव को समर्पित है। और इस महीने में तिल की व गुड़ की पूजा करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अब जैसा कि नाम ही है सट तिला एकादशी, तो सट का मतलब संस्कृत में होता है छह। छह प्रकार से आज के दिन आपको तिल का उपयोग करना ही करना होता है हर हाल में, और ये आप उपयोग हर तरह से कर सकते हैं। और वैसे अगर वैज्ञानिक हिसाब से देखा जाए ना, तो तिल खाने के अपने आप में ही बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन उससे पहले हम जो है बात करेंगे कि धार्मिक क्या मान्यता है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं धार्मिक मान्यता की। माघ के महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्व देवा की तिथि बोली जाती है। खास तौर से ये जो माघ के महीने की एकादशी की तिथि होती है, इसको जो है विश्व देवा की तिथि बोला जाता है। श्री हरि की कृपा और उनके साथ में और समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एकादशी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा संयोग सिर्फ सटतिला एकादशी में ही बनता है कि आप भगवान विष्णु के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी पूजा आराधना कर लें। ये संयोग ही सिर्फ इस एकादशी में बनता है, जो कि सटतिला एकादशी होती है। और तिल को अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से जो है भगवान शनि को संबंधित है, और इसके अलावा इसमें जो है शिव जी का भी अंश है। और अगर शिव जी को भी जो है तिल के भोग चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा गुड़ को हम देखते हैं तो ये पूर्ण रूप से सूर्य से संबंधित है, और गुड़ जो है हनुमान जी को भी अति प्रिय है। तो ये अपने आप में ही एक अद्भुत संयोग का निर्माण करता है, जिसमें तिल और गुड़ की कृपा की वजह से हम समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन आप जो है दोनों ही प्रकार से उपासना से तमाम मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी कोई विशेष मनोकामना है पूर्ण करनी है, तो आप भगवान की पूजा आराधना तिल के विभिन्न प्रयोगों से कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे तिल का एक नहीं कम से कम 6 प्रयोग बताए जा रहे हैं सटतिला एकादशी में। इस दिन कुंडली में, यदि आपके कुंडली में जन्म के समय या कोई जो है बाद में कोई अशुभ संयोग बन चुका है, जिसकी वजह से आपका जीवन सही गति नहीं कर रहा है, सही तरह से नहीं जा रहा, तो उसके लिए भी आप जो है आज के दिन पूजा उपासना करके उसको नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और ये सटतिला एकादशी आज 6 फरवरी को पड़ रही है। ये व्रत हम 2 प्रकार से रख सकते हैं। नंबर 1 पर है निर्जला, नंबर 2 पर है फलाहारी। यदि आप किसी प्रकार से निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, तो अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को नज़रअंदाज ना करिए, क्योंकि प्रभु आपके भाव के भूखे होते हैं। और आप अगर सेहत से समझौता करके पूजा आराधना कर भी लेंगी, तो बाद में वो पीड़ा जो आपको मिलेगी तो उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। तो आप जो है फलहारी करके भी जो है सरल साधारण भोजन यदि आप करना चाहती तो वो भी कर लीजिए, जो कि पूर्ण रूप से सात्विक हो और व्रत में खाने योग्य हो। इसके अलावा आप फल खा करके भी जो है सिर्फ फलों का उपयोग करके भी व्रत रह सकती हैं। और मान्यता तो निर्जला व्रत की है। और इस व्रत में तिल का स्नान, आप जल में थोड़े से तिल डाल करके स्नान करिए, जिससे आपके शनि संबंधी यदि कोई समस्या चल रही होगी तो वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। तिल युक्त उपटन लगाना चाहिए, और तथा तिल को जल में डाल करके आप उसका सेवन भी कर सकती हैं, पी भी सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे तिल को 6 प्रकार से हर हाल में ग्रहण करना ही करना है आज के दिन। और तिल युक्त आहार भी ग्रहण करना चाहिए। और इसके अलावा आपको आज के दिन
तिल का दान भी देना चाहिए। अगर आप तिल का दान देते हैं तो आपका शुक्र व शनि दोनों बैलेंस हो जाता है, दोनों सही हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अगर जीवन में कोई कष्टकारी समस्या चल रही होती है तो वो तो ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन आपके जीवन में अबंडेंस, सुख, सुविधाएं, समृद्धि भी आती है। तो आप जो है तिल का दान भी करिए। और मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति के लिए गोबर व और कपास में आप जो है तिल का एक पिंड बनाइए और उसको धूप में अच्छी तरह सुखा करके जब आप पूजा करें शाम को, तो उस पिंड से पूजा करके उसको हवन में डाल दीजिए। वैसे भी तिल को हवन में डालने से राहु, केतु, शनि तीनों ग्रह बैलेंस होते हैं। जब आप तिल का जो है हवन करते हैं तो ये तीनों ही ग्रह सही होते हैं। और आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो जब आप इस हवन को करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है तो उससे आपको आज़ादी मिलती है। आपके घर में नज़र, दोष, पाप चीज़ कोई भी मतलब गलत होता है, नकारात्मक ऊर्जा, तो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। प्रातः काल व संध्या काल दो टाइम में आप किसी भी टाइम स्नान करके इस पूजा को करने का संकल्प ले सकते हैं और साफ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र जाप करें, जिससे आपके समस्त दुखों की से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा आप स्नान करके तिल को जल में डाल करके सूर्य को अर्घ्य भी दें। देखिए, जहाँ अन्य आप उपयोग तिल का करेंगे वहाँ आपको सूर्य को जल भी तिल को डाल कर ही देना है, जिससे आपको बहुत सारे पुण्यों का फल प्राप्त होता है। और मंत्र जाप करने के बाद में यदि आप कोई वस्तु दान देना चाहते हैं, आपकी जो है हार्दिक इच्छा है कि इस चीज़ का हम दान करें, तो आप उसको दान कर सकते हैं यदि आप सक्षम हैं। देखिए, यहाँ पे सक्षम की बात कर रही है, घर बेच के तमाशा नहीं करना है कि पता चले आपके पास है नहीं हो, आप जो है दान करने के लिए किसी से कर्जा वगैरह ले रहे हैं। कर्जा ले करके दान देने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह आपसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, उल्टा आपके दुख को देख करके वो दुखी हो जाएंगी कि मेरा भक्त हमको प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं कर रहा है। और भगवान फिर से बोलते हैं, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। जो भी वस्तु दें आप अपनी क्षमता अनुसार दें। ये नहीं कि आपकी क्षमता नहीं, आपने दूसरे से जो है कर्जा लेकर के दान दिया। तो आप यदि 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये की भी हम मानते भैया, अगर आप 1 रुपये भी दान दे रहे हैं तो आपकी स्वेच्छा होनी चाहिए, उससे आप दान दें। ये नहीं कि आप दूसरों से कर्जा लेकर के। तो आप मंत्रों का जाप करने के बाद यदि जो वस्तु आप दान दे सकते हैं वो दान दीजिए, वरना तिल के 2 लड्डू भी आप दान स्वरूप दे दें, वो भी भगवान को मान्य है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तिल के हमको शारीरिक फायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। भगवान विष्णु को तो तिल प्रिय है ही है, लेकिन हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं हमारे धर्म के अनुसार हर चीज़ वो आयुर्वेदिक से संबंधित है। और माघ का महीना इस टाइम में जब प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो है बदलाव हो रहे होते हैं, तब माधव का महीना, माघ का महीना लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हार्मोन्स का परिवर्तन होता है और जो है बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है। और इसके लिए हमें तिल और गुड़ का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विभिन्न प्रकार के जब परिवर्तन प्रकृति में होते हैं तो तेज़ी से गर्मी का आना, ठंडी का आना, कभी कुछ, अभी देखिए 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, आज सारा मौसम सामान्य है, ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये इन चीज़ों से आपके शरीर में एक प्रकार का विघटन उत्पन्न होता है, आपके शरीर में जो है परेशानियां उत्पन्न होती, जिसकी वजह से तिल और गुड़ का सेवन आप जब करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, फ्लू से आपका बचाव, जो ये मौसमी बुखार वगैरह होता है, इनसे बचाव मिलता है। और साथ में आपके शरीर में अनीमिया की कमी है या किसी प्रकार से भी खून संबंधी कोई विकार है, आपके शरीर में खून का दाब बहुत जल्दी घट बढ़ जाता है या आपके शरीर में खून नहीं बनता है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, तो उसमें तिल का सेवन करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता। और यदि आपके शरीर में आपकी स्किन जो है, आपकी एज बिल्कुल कम है और आप बहुत ज़्यादा एज से दिखाई पड़ते हैं, आपकी स्किन में झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ गई हैं, किसी प्रकार का आपके स्किन में कोई भी रंगत नहीं है, बिल्कुल चमक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप
तिल और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। तिल में विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक होती है और गुड़ की बात करें तो ये हमारे शरीर में चमक पैदा करने के कुछ ऐसे केमिकल्स का निर्माण करता है खून से मिलकर के। खून में खून जो होता है 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बनता है, जिसमें एक कणिका वाइट कलर की होती है और उस कणिका का निर्माण जब आप तिल और गुड़ खाते हैं तो उसकी वजह से होता है, और जो कि आपके शरीर में आपको जवान रखने में, आपको युवा दिखने में मदद करती है। इसके अलावा आपके पाचन तंत्र, यदि आपके लीवर में किसी प्रकार की कोई कमी है, आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, गैस की समस्या, कोई भी समस्या, तो पाचन तंत्र संबंधी भी कार्य करता है। अब जबकि तिल में विटामिन ई होता है तो ये हमारे मानसिक मतलब दिमाग को भी काफ़ी फ़ायदा करता है, क्योंकि जब इसको खाते हैं तो उससे तेल का निर्माण होता है जो कि हमारी नसों के द्वारा दिमाग तक जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे दिमागी रूप के जो टेंशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये थे तिल के कुछ वैज्ञानिक कारण जिसकी वजह से हमें तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। और वैसे भी साधारण रूप में देखें ना तो हमारे जो मतलब ऋषि मुनि देवता लोग थे, इन्होंने महीनों का, जितने भी हिंदू धर्म संप्रदाय में महीने हैं, बहुत ही अच्छी तरह आयुर्वेदिक के हिसाब से बांट करके बनाए हैं। बहुत ज़्यादा जीनियस थे वो लोग। तो आज है षष्ठीला एकादशी। आप जो है तिल का 6 प्रकार से किसी भी तरह से उपयोग करिए और अपने जीवन को उत्तम बनाइए। यदि आपकी कोई इच्छा है तो सुबह शाम कभी भी आप पूजा करने के दौरान भगवान से कहिए, सच्चे दिल से कहिए, आपकी इच्छा जरूर से ज़रूर पूरी होगी। तो आई होप तो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप जितना ज़्यादा अच्छे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं वो उससे भी आपको पुण्य मिलती है, क्योंकि आपके द्वारा सब्सक्राइब करी हुई कोई अच्छी चीज़ किसी दूसरे के पास जा रही, उससे उसको भी फ़ायदा हो रहा है। तो जब आप दूसरों का भला करते हैं ना तो भगवान आपका भी भला करता है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो। राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।